जय हिंद साथियों। आज उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव के मतदान हो चुके हैं लगभग। मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। मेरा एक्चुअली मकसद आज वीडियो बनाने का एक तो ये था कि कल प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी ने कल एक टीवी पे वो आए और उन्होंने अपनी मार्केटिंग करी, और अपनी नहीं, अपनी पार्टी की मार्केटिंग करी, जो कि मेरे ख्याल से ये गलत है। एक गैर जिम्मेदाराना चीज़ है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी थी और उसके बाद भी आप पूरे पब्लिक के सामने टेलीविज़न पे, नेशनल टेलीविज़न पे आप अपनी पार्टी का बखान कर रहे हैं, बीजेपी का। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है एक तरीके से। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका क्या जो इसकी देखरेख करते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन क्या ऐसे ही बना रखा है क्या? और अगर ऐसे ही बना रखा है तो उसकी वर्किंग को पूरी तरह निष्क्रिय कर रखा है किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए मैं भी आज आप लोगों के समक्ष हूँ, और समक्ष होने का भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है मेरे पास। अगर वो कहते हैं कि भाजपा को वोट क्यों दो, तो मेरे पास तो 100 बातें हैं अपनी पार्टी के लिए बोलने के लिए कि आम आदमी पार्टी को वोट आप क्यों दें। और ये वाकई उन्होंने इंस्पायर किया है। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन उनके लिए नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं है यहाँ पे। और मैं वाकई बताना चाहता हूँ कि आज जो मतदान हुए हैं उस हिसाब से ये स्पष्ट है कि बीजेपी कितना ही ज़ोर लगा ले, मुझे लगता नहीं है कि वो अब की बार आएगी किसी भी राज्य में। और बिल्कुल प्रमाणित करके मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि पंजाब में तो बिल्कुल भूल भी ना करे बीजेपी किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ तो लठ लेके, वहाँ तो पीछे पड़े हुए हैं इनफैक्ट गली मोहल्लों में लोग, कि कहीं से मिल जाए और वैसे ही उनको मारा जाए। मतलब इतने गुस्से में हैं ये लोग पंजाब में। मैं पंजाब का ही उदाहरण लेके बाकी और स्टेट्स का, बाकी और प्रदेशों के लिए मैं एक उदाहरण सेट करना चाहता हूँ जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं। अभी तो फर्स्ट राउंड ही हुआ है यूपी में, और भी राउंड्स होंगे, फरवरी तक पूरे हो जाएंगे, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले मेरा निवेदन है, और निवेदन वहाँ की जनता से यही है कि वोट आप आम आदमी पार्टी को दें। क्यों दें, इसके बहुत 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 कारण है, लेकिन एक मैं सूक्ष्म बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से माहौल हमने देखा लास्ट 2014 से जो हम देख रहे हैं, और वो एग्रेवेट ही हो रहा है। वो माहौल क्या है? गलत बातों का जो ध्यान भटकाया जा रहा है, जो मुद्दे जो वाकई एक राजनीतिक पार्टी किसी भी देश की हो, उन मुद्दों को उठाना चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को। वो मुद्दे उठाए नहीं गए, बनस्पत उल्टा उसके हुआ क्या? उसके ये हुआ कि उन मुद्दों को सुना ही नहीं गया। दोनों ही लोकसभा या राज्यसभा में ये मुद्दे नहीं उठे जो कि हमारी पार्टी उठाती है, और दिल्ली में हमने वो काम करके दिखाया भी उन मुद्दों पे। वो क्यों नहीं जनता को समझ में आते? इसके मैं उदाहरण देता हूँ 3-4, और कारण ही बताता हूँ क्यों। होता क्या है कि हमारे देश में हवा, जिसे कहते हैं कि एक भेड़ चाल है, राजनीति में नहीं, ये बहुत प्रोफेशनली भी है। ये आप कोई भी राज्य में किसी भी राज्य को उठा के ले लीजिए भारतवर्ष के, उसमें लोग जो हैं हमारे भारत के, वो बहुत भेड़ चाल से इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्रभावित हैं। मुझे पता नहीं क्यों, या तो ये बहुत सेफ साइड लेते हैं यहाँ की जनता, या फिर कुछ ऐसा उनको लगता है यहाँ की जनता को कि नएपन से बचते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नएपन से बचते हैं। कोई भी हो कारण, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन बात यह है कि जनता के पास ये 5 राज्य हैं अभी हमारी मुट्ठी में, उसके बाद और इलेक्शंस होंगे और राज्य इन्वॉल्व होंगे, 33 राज्य हमारे इंडिया में। आप सबके पास अब हथियार है अपने वोट का। एक लोकतंत्र की मेरे ख्याल से बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीज़ ही बची हुई है जनता के पास, क्योंकि मोदी जी ने लास्ट 7-8 सालों में ये सब क्रश कर दिए हैं। बाकी ये चीज़ अभी तो रखी है कि चलो ठीक है वोट दे दो, ठीक है ना। उसमें भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं कि ईवीएम मशीन का लफड़ा ले लो, या फिर जिस तरह की घटनाएं हम सुनते हैं कि मैनिपुलेशन हो जाता है मशीन से लेकर ऊपर तक जब तक रिजल्ट आते हैं। वो भी छोड़ो आप,
जनता को मैं बस ये एडवाइस देना चाहता हूँ, एक नसीहत देना चाहता हूँ और एक विनम्रता से भी बोलना चाहता हूँ। निवेदन यही है कि आपके पास अब ये लास्ट चांस है, ये आखिरी मौका है। इसके अलावा आपको मौका मिलने वाला है नहीं। इसका मैं बताता हूँ एक कारण, वो ये है कि अभी सरकारें बन जाएंगी, वो 5 साल के लिए गई। जो आप बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे रहे हो और जो गलतियां 70 साल से हमारी पब्लिक करती आ रही है, क्योंकि पहले तो हम ये मान सकते हैं कि गलती इसलिए थी क्योंकि 2 ही पार्टी एग्जिस्ट करती थी, या फिर इस देश में 2 पार्टी एग्जिस्टेंस का चलन जो है वो बरकरार रखा गया कुछ नेताओं के अपने निहित स्वार्थ की वजह से, जो कि इन पार्टियों में थे। कोई प्रधानमंत्री बनता था, कोई उनके ही राज्यपाल बन जाते थे उन पार्टी से निकाल के। तो एक जिसे कहते हैं ना 2 पार्टी राज था, हमारे 2 पार्टी सिस्टम इंडिया में रही है। अब जनता के दिमाग में ये आना चाहिए कि अब 2 पार्टी सिस्टम का खेल नहीं है, पार्टीज अब बहुत हैं, जिसमें मैं एक तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी को देख रहा हूँ लास्ट 8 या 9 साल से, जब से ये पार्टी बनी है। मैं खुद एक फाउंडेशन मेंबर हूँ आम आदमी पार्टी का, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैं डीप और जितना एनालाइज करा है इस पार्टी को अंदर तक, उससे कहीं ज़्यादा ये बेहतर निकल के आ रही है पार्टी। बहुत लोग, तमाम लोग इस पार्टी में जुड़े ही इसलिए हैं कि वो देश बदलना चाहते हैं, वो देशभक्त हैं। उनको पता है कि हमारे बच्चों का भविष्य सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इस देश में अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। बच्चों का भविष्य ही नहीं, युवाओं का भविष्य, बुज़ुर्गों का जो भी स्थिति है उनके लिए सेहत की वजह से, या सेहत के लिए कह लीजिए, स्कूल, एजुकेशन, शिक्षा। देखिए मुख्यतः 4-5 सेक्टर होते हैं किसी भी, अगर हम समाज में रहते हैं किसी भी देश में, तो 4-5 मूलभूत चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और वो हमारा अधिकार है उस राष्ट्र के लिए भी। हम अगर राष्ट्र को बहुत कुछ देते हैं तो राष्ट्र भी हमें बहुत कुछ देता है। यही देशभक्ति है, ये प्रेम है, आपसी प्रेम, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला प्रेम होता है कि भाई हम इस देश में पैदा हुए हैं तो हमारे खून में दौड़ता है, हमारे रगों में हमारे देश का खून दौड़ता है, हम इस मिट्टी के हैं, हमने अन्न खाया है इसका, है ना, हम अभी भी खा रहे हैं। तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम इस देश छोड़ के जाएँ, क्योंकि फिर सिर्फ इसी वजह से कि इस देश में कुछ नहीं रखा। मैं जब छोटा था तो बहुत ये सुनता आया था, अब भी मैं सुनता हूँ कि इस देश में कुछ नहीं रखा। बहुत दोस्त मेरे, मैं खुद बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर्स बहुत गए हैं इस देश को छोड़ के, इंजीनियर्स गए हैं इस देश को छोड़ के, ब्रेन ड्रेन हुआ है, बहुत तगड़ा हुआ है, बहुत सालों से चल रहा है, जिसको रोकना चाहिए था दोनों ही सरकारों को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि देश को वो बना ही नहीं पाए ऐसा। वो देश को क्यों नहीं बना पाया ऐसा? क्योंकि मूलभूत स्थितियाँ, फंडामेंटल चीज़ें, बहुत फंडामेंटल चीज़ें, सड़क, बिजली, पानी, रोज़गार, ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, वही ठीक नहीं हुई, और ऊपरी स्तर तक बेवकूफ़ बनाते रहे जनता का राजनेता जितने बीजेपी कांग्रेस के थे, और 70 साल तक या 75 साल तक अभी जो होने वाला है, और उसमें बहुत बहुत कुछ त्रुटियां जो राजनीतिक पार्टीज़ ने करी हैं वो निकल के आई हैं, और जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये जनता भी जानती है इस चीज़ को, लेकिन जनता के पास अब हथियार है। जनता के पास हथियार है आम आदमी पार्टी का विकल्प, जो हर राज्य में है। हर राज्य में लगभग कैडर बन चुका है, कुछ राज्यों में बहुत अच्छा बन चुका है। 2-3 राज्य अब हमारे हाथ में आने वाले हैं, निश्चित रूप से आने वाले हैं इन चुनावों के बाद। मैं चाहता हूं कि 10 मार्च के बाद जो लहर आम आदमी पार्टी की चले, वो केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री तक बनाने की कोशिश करें। वो लहर, उस लहर में आप सब इन्वाइटेड हों, आप सब, मैं आपको न्योता देता हूं कि एक बम्पर लेवल पर मेंबरशिप ड्राइव चलेगा। ये मेरा वादा है राजस्थान की तरफ से मेरा, तो और हर राज्य में ऐसा चलेगा। उसके उपरांत जो लोग आएंगे वही इस देश को चलाएंगे, सीधी सी बात ये है। क्योंकि देश चल नहीं रहा है, देश खिंचड़ रहा है, रिगस रहा है ना, लेट के जिसे कहते हैं ना, सो खींच रहे हैं देश को बस जैसे से, लेकिन ये चल नहीं रहा है देश। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत आती नहीं है मीडिया पे, हकीकत को लाया जाता नहीं है मीडिया पे। ये सबसे एक बड़ा खेल, सबसे बड़ा विरोधाभास जिसे कहना चाहिए, सबसे बड़ी त्रुटि, सबसे बड़ी गलती, या सबसे बड़ा हानि, या सबसे बड़ी एक दुखदाई बात यह है कि असलियत आ नहीं रही है। मेरे ख्याल से मेरी तरह बहुत लोग काम करते हैं बाहर निकल के, और वो देखते हैं कि इस देश में कहाँ कहाँ गलतियाँ, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उनको आवाज़ नहीं मिलती थी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी है इस बात के लिए कि आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ है, और आपकी आवाज़ हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप लोग मतलब इस देश की जनता इस देश को बनाएं। और यकीन मानिए,
कि ये देश बनेगा, आने वाले वक्त में पॉजिटिवली बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर आम आदमी पार्टी आती है तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आम आदमी पार्टी का आना निहायत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये लास्ट मौका है। इसके बाद अगर मौका खो दिया जनता ने तो मान के चलिए ये देश किसी भी लायक नहीं रहेगा। बहुत धनी या घनी जिसे लोग कहते हैं वो तो शायद देश छोड़ के चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जैसे जा भी रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का क्या? इस देश में उन्होंने जन्म लिया है तो कब क्या पाप किया था क्या? या पाप बोने के लिए आए हैं वो, कि जो पाप कर लिया, चलो इस देश में जन्म ले लिया, लेकिन वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब आने वाले वक्त में बहुत स्थिति ख़राब होने वाली है देश की। मैं डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, ये हकीकत है, ठीक है। तो ये पार्टी जिसका बैनर पीछे देख रहे हो, ये टोपी जो मैंने अपने सर के ऊपर पहन रखी है, यही एकमात्र लास्ट चांस है, एकमात्र बचाव है इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए। तो इस देश की जनता को फिर एक बार मैं सूचित करना चाहता हूँ, वापस विनम्र निवेदन से, हाथ जोड़ के निवेदन से, कि प्लीज़ जो भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी